हाय। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सिंपल कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम क्या होता है। हाउ वी कैन सॉल्व द सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट का मतलब होता है कि यहाँ पे ना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रहेगा, ना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रहेगा, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स रहेगा, ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स रहेगा। तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, ये सिंपल कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम बन जाता है। बट वो सारी चीज़ें होने के बाद तो वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके, फाइन। कॉस्ट शीट है, सिंपल कॉस्ट शीट है, कुछ एटम्स हैं, उसको हम कैसे कॉस्ट शीट में कंसीडर करेंगे और कैसे नहीं करेंगे वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इमीडिएटली वहीं पे हम देखने वाले सॉल्यूशन नंबर 1 फॉर कॉस्ट शीट। ओके, सो द विल जंप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सी, हाय। चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 1 अभी क्या दिखा है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और फॉर्मेट भी हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो चलो पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं और ये एटम, एक एक एटम देखते हैं कि वो कहाँ पे जाएगा। करेक्ट। सो नाउ लुक हियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट मटेरियल, तो ये डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो बट ऑब्वियसली ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्या होगा, ऐड होगा, तो ये भी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, सो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। कैरेज इनवर्ड इज अ एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग टू द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, तो बट ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल में ही ऐड होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये पैसा जो इनकट किया आपने कैरेज इनवर्ड, ये किसके लिए किया आपने, तो गुड्स लाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल लाने के लिए, तो वो ये रॉ मटेरियल के कॉस्ट में ही ऐड होना चाहिए था। तो डायरेक्ट मटेरियल निकालते वक्त हम तीन चीज़ें ऐड करने वाले, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेसेस, तीसरा कैरेज इनवर्ड। मतलब 25,000 प्लस 85,000 प्लस 5,000, तो ये तीन चीज़ें तो अभी ऐड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अभी वेजेस दिया है डायरेक्ट, तो विल फॉल अंडर द डायरेक्ट वेजेस की, या तो डायरेक्ट लेबर, कुछ भी बोल सकते हो आप। इनडायरेक्ट जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, बिकॉज ऑफ दिस इज रिगार्डिंग टू द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट वेजेस, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, मतलब अदर डायरेक्ट चार्जेस है, तो ये हम ट्रीट कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर दिया है रेंट ऑफ रेट्स, फैक्ट्री का अलग, ऑफिस का अलग, तो फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और एफओ स्टैंड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल अगेन गोज टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट इज रिगार्डिंग टू द फैक्ट्री, गोज टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस फर्नीचर, मतलब डेप्रिसिएशन ऑन द ऑफिस फर्नीचर गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। Salary of the office, administrative. Salary of salesman, selling and distribution overheads. So SO. SO stand for selling and distribution overheads. The next part is what other factory expenses. Okay. So it goes to the factory overheads. Other office expenses, again it goes to the administrative expenses या administrative overheads. Managing director remuneration, इट हैज़ एडजस्टमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडजस्टमेंट, तो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट उसके हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैवलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स ट्रीटेड एज सेल्स। एडवांस इनकम टैक्स नॉट अप्लाइड, इसमें कॉस्टिंग के लिए, कॉस्ट शीट में एडवांस इनकम टैक्स के लिए जगह कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज द फिनेंशियल नेचर आइटम, और बैंक इंटरेस्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, स्टॉक रिटर्न ऑफ, कुछ भी ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे कॉस्ट शीट में वो आता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज अ लेस फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए, तो रॉ मटेरियल में ये तीन चीज़ें हमने तो ऐड की थी, 25 प्लस 85 प्लस 5, ये तीन चीज़ों ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें डिडक्ट करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल क्यों डिडक्ट करना पड़ता है? क्योंकि मुझे निकालना पड़ता है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो तो कंज्यूम नहीं किया है, इसलिए तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो हम माइनस कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलोकेट 4,000 फॉर फैक्ट्री, तो जो ऊपर लिखा था मैनेजिंग डायरेक्टर का एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे भी टोटल 12,000 है, यहाँ पे भी टोटल 12,000 आ रहा है, तो 4,000 मिला है आपको कहाँ से, तो वो जाएगा फैक्ट्री में,
2000 जाएगा ऑफिस में, 6000 जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो लगभग अपना प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। कहाँ एटम कौन सा जाएगा ये मैं पहले से आपको लिख के रखा है आप, यस और नो। अभी इसका बेनिफिट क्या है लिखने के लिए, तो जैसे कि हमें पता चले कि हमें लाइंस कितने छोड़ने हैं, क्योंकि हर ओवरहेड्स के लिए कितने बीच में लाइन छोड़ना है ये पता होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले यहाँ पे प्रॉब्लम पे लिखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं फैक्ट्री के फैक्ट्री में लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहले ही बाइफिकेशन हो चुका है। तो चलो हम अभी कॉस्ट शीट बनाते हैं इसका। तो कॉस्ट शीट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये है सिंपल कॉस्ट शीट, जहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, नथिंग इज दैट। सिर्फ रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, वो भी कंज्यूम निकालने के लिए। तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे दो और भी रहते हैं, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट सो देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टैंड, प्राइम कॉस्ट, इन तीनों की टोटल आती है प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इतनी मैंने स्पेस छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू द आवर डिस्कशन। तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ देते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जोड़ देते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देते हो तो यहाँ पे क्या लिखेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हो, और मैं ऑब्लिक करके यहाँ पे क्या लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चल सकते हैं, कुछ नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया नहीं इसीलिए ये आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिख दिया है कि आपको वीडियो स्टॉप करना है और फॉर्मेट के कितने लाइन्स है वो ड्रॉ करके फिर मेरे साथ लिखना है आपको। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, तो लेसन यहाँ पे 75,000 आ गया। ये 75,000 कैसे आया, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि देखिए लीजिए आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो 25,000 प्लस 85,000 प्लस 5,000, इन तीनों का टोटल माइनस ये 40,000 आपको करना है, यू विल गेट दिस फिगर, कौन सी वाली 75,000 वाली फिगर आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 75,000 दिया है, देखिए 75,000 कैसे आया, तो नाउ लुक हियर, यहाँ पे देखिए लिखा है कि वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है 75,000 दिया है, नहीं दिया है, तो एज इट इज उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट 15,000 कहाँ से आया, सो नाउ लुक हियर अदर डायरेक्ट चार्जेस, आपको 15,000 यहाँ पे दिया है, तो मैंने वहाँ पे उठा के लिख दिया। तो अभी इन तीनों का टोटल क्या आती है, क्या बनती है अपनी प्राइम कॉस्ट। तो देखिए इन तीनों की टोटल मतलब 75 प्लस 75 प्लस 15, इन तीनों का टोटल आता है 1,65,000। इट इज कॉल्ड एज व्हाट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और प्राइम कॉस्ट को हम ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि कौन सा एटम कहाँ पे जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि फैक्ट्री में कौन से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री में पहले आएगा कौन सा, वेजेस इनडायरेक्ट, करेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट वेजेस का भी एक मिनट है, मुझे देखने दीजिए, इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं 10,000 है, तो फिगर गलत हो चुका है, तो हम फिगर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 10,000 लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है हमने रेंट एंड रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, द नेक्स्ट 1,500 डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। अभी ये आया कहाँ से, कुछ नहीं है, हमने पहले से डिस्कस कर चुके। देखो फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, जिधर भी फैक्ट्री दिखता है वो सारे एक्सपेंसेस उठाने हैं आपको और यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट, वही करना है हमें। तो इन सब की टोटल मुझे अभी लेनी है, इन सब चीज़ों की, इन सब की टोटल मुझे लेनी है। टोटल आएगी कितनी 26,700। तो दैट 26,700 इज विच ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल आ गया है। तो 1,62,000 में मतलब 1,65,000 में 26,700 हमें ऐड करना है, जोड़ देना है, तो हमें आएगा 1,91,700। तो जब ये 1,91,700 आपके पास आ ही गया तो इसका नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ये होता है कि प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप जोड़ दोगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आ जाएगा।
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या क्या आता है तो पहले से लिख चुके हैं हम, रेंट एंड ऑफिस, फिर डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर, सैलरी ऑफिस, फिर आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ये एडजस्टमेंट में था, थोड़ा थोड़ा बांटना है हमें। और इन सब की टोटल लिया अभी मैंने, देखिए 6000 किसकी, तो ये देखो ये 500 प्लस 100 प्लस 2500 प्लस 900 प्लस 2000, यू विल गेट द 6000। और 1,91,000 मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में, ये जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आया है उसमें ये 6000 हमें ऐड करना है, यू विल गेट द टोटल 1,97,700। लुक, इन दोनों का टोटल मैं बता रहा हूँ, 1,91,700 प्लस 6000, यू विल गेट द 1,97,700। उसके बाद आपको जोड़ना है इसमें क्या है कि सैलरी सेल्समैन, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ओफो सॉरी, फिर अभी आपके पास आता है ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर लास्ट में आता है एडवर्टाइजमेंट। अभी ये पहले डिस्कस हो चुका है ना, इसलिए इतना इजी लग रहा है कि हाँ ये कहाँ से आया, कुछ नहीं, वहाँ पे जो लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इन सब का टोटल 2000, 6000 और इन डेड एंड तक टोटल आया 13,100। अभी ये 13,100 जब आप 1,97,700 में जोड़ दोगे तो यू विल गेट द हियर कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिला आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला, मतलब मैंने जो गुड्स सेल किया है उसकी टोटल, उसकी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो सेल्स का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है सेल्स का वैल्यू 3,50,000, ऑलरेडी प्रॉब्लम में 3,50,000 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालती है, ये देखो बीच की लाइन बची है अभी भी, कैसे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए लुक हियर क्या लिखा है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब 3,50,000 मेरा सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 2,10,800 है। तो 3,50,000 माइनस 2,10,800, द बैलेंसिंग फिगर विल बी हियर 1,39,200 is my profit. 1,39,200 is my profit and this is the simplest way of presenting the cost sheet. ना इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ना ही क्लोजिंग है, ना ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, ना ही क्लोजिंग है। तो इसको कहते हैं सिंपल कॉस्ट शीट है, ठीक है, कुछ नहीं है, वहाँ पे देखना है, वहाँ पे लिखना है, यहाँ से वहाँ से एक्सपेंडिचर उठा के यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, तो ये था अपना कॉस्ट शीट का सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। तो कैसा लगा आपको कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम, सही है ना, सिंपल कॉस्ट शीट था। इसके भी आगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो डिफिकल्ट लेवल भी करेंगे और सिंपल लेवल भी करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ होने के बाद आखिरी वाला होता है थैंक यू। कैसे, क्यों, क्योंकि जब तक आप हमारी वीडियो फॉरवर्ड या शेयर या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तो उसके लिए और मेरा वीडियो लेक्चर सुनने के लिए थैंक्स लॉट। तो अगले वीडियो में हम लेके आते हैं अगला प्रॉब्लम, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।